दोस्तों, जब से ये कायनात वजूद में आई है, इसमें अनगिनत लोग एक नेमलेस, एक पर्पसलेस और बेमानी जिंदगी गुजार कर चले गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हैं तो मुट्ठी बराबर, लेकिन उन्होंने अपने इल्म की वजह से, अपने इंटेलेक्ट की वजह से, अपनी इजादात और डिस्कवरीज की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर एक पॉजिटिव असर डाला है। अंग्रेजी जबान में इन लोगों के लिए एक लफ्ज यूज होता है जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंशियल, यानी कि बाअसर। इन्हीं बाअसर शख्सियात को समझने के लिए 1978 में डॉक्टर माइकल हार्ट, जो एक अमेरिकन स्कॉलर है, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल है द 100। ये बुक द 100 दरअसल दुनिया की तारीख के 100 बाअसर तरीन लोगों की रैंकिंग है। इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, चाहे वो इन्वेंटर्स हों, डिस्कवरर्स हों, पॉलिटिकल या रिलीजियस लीडर्स हों, साइंटिस्ट हों या साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि एरिस्टोटल, प्लाटो, कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉइड, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, नेपोलियन बोनापार्ट एंड द लिस्ट गोज ऑन। इस किताब में दो चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहली ये कि ये रैंकिंग टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब यह है कि तारीख की जो सबसे बाअसर शख्सियत होंगी उनकी रैंकिंग नंबर 1 आएगी और उसके बाद लिस्ट इसी तरह से चलती जाएगी। जो दूसरा पॉइंट है वो सबसे ज्यादा पिवटल, क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि डॉक्टर माइकल हार्ट एक नॉन मुस्लिम स्कॉलर हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें नंबर 1 रैंक दिया है। और इस रैंकिंग के पीछे उन्होंने बहुत सॉलिड रीजंस दिए हैं। वो लिखते हैं कि इस कायनात की तारीख में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने ना सिर्फ दीनी बल्कि हैरान कुन हद तक सियासी कामयाबी भी हासिल की है। उन्होंने इस्लाम जैसे मजहब की बुनियाद रखी जो आज दुनिया के अजीम मजाहिब में से एक है। पॉलिटिकली भी वो बहुत ज्यादा कामयाब थे। द 100 में मौजूद जो बाकी 99 शख्सियात हैं उनमें से ज्यादातर लोग मुहज्जब मुआशरों में पैदा हुए। लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई इन द ईयर 570 एडी, उस वक्त अरब दुनिया का बैकवर्ड तरीन इलाका था। ना ट्रेड थी, ना कल्चर था, ना सिविलाइजेशन थी, ना कोई आर्ट थी, ना टीचिंग थी और ना लर्निंग थी। बस कबीले थे जो हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कैरेक्टर के जरिए, अपने इल्म, अपने इंटेलेक्ट, अपने विजडम, अपने विजन के जरिए लोगों के सोचने समझने का जाविया ही बदल दिया। उन्हें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, उन्हें एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट दिया, उन्हें एथिक्स सिखाए और अरबों को इकट्ठा किया, जिसकी वजह से मुसलमानों ने तारीख की सबसे शानदार और नाकाबिले यकीन फतूहात हासिल की, चाहे वो पर्शिया हो, शाम हो, मिस्र हो, यूरोप हो या अफ्रीका। सबसे बढ़कर यह कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुरान मजीद की शक्ल में एक बेहतरीन तोहफा दिया, जिसको फॉलो करके हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट का तो इस किताब में यह कहना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी है, इंसानियत के लिए उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि दूर दूर तक उनका कोई सानी नहीं है। वैसे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात किसी रैंकिंग की मोहताज नहीं है, लेकिन जब भी कोई नॉन मुस्लिम ऐसी बात लिखता है तो ये बात साबित हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत वाकई में रहमतुल लिल आलमीन है। रबीउल अव्वल के इस खूबसूरत महीने में आए हम लोग सब मिलकर एक वादा करते हैं, और वो ये कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हमें हिदायत दी हैं, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए, वो हम लोग जरूर फॉलो करेंगे इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। और इसी महीने में कोशिश करें कि आप इस किताब द 100 को भी जरूर पढ़ें। दोस्तों, सफरनामों की दुनिया के बादशाह मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब को कौन नहीं जानता। एक से बढ़कर एक सफरनामे लिखे हैं उन्होंने। उनकी लिखाई की खास बात यह है कि जब आप उनकी किताबें पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है आप भी उस कहानी का हिस्सा हैं। ऐसा ही एक बेहतरीन सफरनामा उन्होंने लिखा था जिसका टाइटल है प्यार का पहला पंजाब। क्या बात है पंजाब की धरती की, क्या नहीं है पंजाब में। सकाफत, अदब, शायरी, तारीख, लोक दास्तानें, किस्से और कहानियाँ। प्यार का पहला पंजाब विल मेक यू फॉल इन लव विद पंजाब। इसमें मुस्तंसर साहब ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अपने सफ़र की कहानी सुनाई है, जैसे कि सियालकोट, दीपालपुर, कसूर, ननकाना साहब और कलर कहार। और ना सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब बल्कि इंडियन पंजाब के भी कुछ शहरों की दास्तान इसमें मौजूद है, जैसे कि अमृतसर। एक और ख़ास बात इस किताब की यह है कि ये हमें हमारे रिलीजियस यानी कि मजहबी और सकाफती विरसे से रोशनास करवाती है। तो चाहे वो मुकद्दस मकामात मुसलमानों के हों, हिंदुओं के हों या सिखों के हों,
पंजाब की बात हो और वारिस शाह और बाबा बुल्ले शाह की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से मुस्तंसर साहब ने पंजाबी पोइट्री का भी जिक्र किया है इस किताब में। मेरे हिसाब से सबसे जानदार बात इस किताब की यह है कि इसमें तारड़ साहब ने पंजाबी ज़बान के डिक्लाइन यानी तनज़्ज़ुली के बारे में बात की है। वो लिखते हैं कि कहीं ना कहीं हम पंजाबी ज़बान से दूर हो रहे हैं, और याद रखें, ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ कर रखती है। प्यार का पहला पंजाब पढ़कर आपको एक बार फिर पंजाब से प्यार हो जाएगा। और आखिर में पंजाबी ज़बान को ट्रिब्यूट देने के लिए मैं बाबा बुल्ले शाह का एक शेर ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। असी नाजुक दिल दे लोग हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे किता कर, ना झूठियां कसमां खाया कर, तैनू किन्नी वारी मैं आख्या है, मैनू वल वल ना आजमाया कर, तेरी याद दे विच मैं मर जासां, मैनू ऐना याद ना आया कर। दूसरी किताब जो मेरे पास है, इट्स अ पाथ ब्रेकिंग बुक बाय एडम ग्रांट, जिसका टाइटल है थिंक अगेन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड इन माई लाइफ। कुछ किताबें होती हैं ना दोस्तों, जो आपको झंझोड़ के रख देती हैं। थिंक अगेन ऐसी ये किताब है। थिंक अगेन में एडम ग्रांट लिखता है कि हम लोग अक्सर औकात अपनी सोच के दायरे में कैद होकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वक्त के साथ हमारे सोचने समझने की सलाहियत कमज़ोर होती चली जाती है। हम लोग गुमान ये करते हैं कि हमें सब पता है, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। अब करें तो क्या करें। एडम ग्रांट ही कहता है कि अपनी सोच को इवॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने थॉट प्रोसेस को और चीज़ों के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को अनलर्न और रीलर्न करना पड़ेगा। अपनी जहन की गिरें खोलनी पड़ेंगी, तब ही हम इस दुनिया में रेलेवेंट रहेंगे। बेहतरीन बात इस किताब की यह है कि इट्स लोडेड विद एग्जाम्पल्स एंड पावरफुल इलस्ट्रेशंस। स्पेशली जो ब्लैकबेरी की एग्जाम्पल है, वो तो बहुत ही कमाल है। थिंक अगेन वाकई में एक किताब है जो आपको आपकी सोच के बारे में सोचने पर दोबारा मजबूर कर देती है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस है, उसको चैलेंज करती है। थिंक अगेन जैसी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सोच को चैलेंज करती हैं। और याद रखें, सोच का इर्तिका ही इंसान की कामयाबी है। हमारे शौक की यही इंतहा थी, कदम रखा कि मंजिल रास्ता थी।